टोका टोकी के बीच एक और बड़ा बयान ले लेता हूं। ये टोका टोकी के बीच एक और बड़ा बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर निशाना साध दिया है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को गरीब कहा है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राहुल ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों से नफरत करती है और कांग्रेस खुद को देश का मालिक समझती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आया है। उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश के आदिवासियों का अपमान किया। सुनिए। परिवार से द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। बट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद, मैं उनके पास चलूंगा। हिमांशु जी, क्या कहेंगे इस बयान पर? सोनिया गांधी के बयान पर कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा उनका भाषण बोरिंग है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जो आड़े हाथों लिया है, क्या कहेंगे? जी, एक दो बातें मुझे स्पष्ट कर रहे हैं लोग। या राजकीय पक्ष वाले बीच में आएंगे, घुमाघूम भी करेंगे, वो उनकी फितरत है, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। मगर जब कोई कहता है ना मौत का सौदागर, जब कोई कहता है शूरपणख, वो चुनाव की गहमा गहमी में जो होता है ना, वो बात अलग होती है। ये तो आप गृह के बाहर निकले, संसद के बाहर निकले और सीधा बोल दिया बोरिंग, पुअर थिंग। अभी देखिए सर, हमारे तो 140 करोड़ में से 40 करोड़ ऐसे नहीं होंगे जो अंग्रेजी बराबर समझ सकते हो। मगर इसको कहेंगे क्या पता है? जब इंसान अपना सेंस ऑफ बैलेंस गंवा देता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते बुमाबुम होगी मेरे लिए, मगर यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि जब आप अपने आप को भारत को एक एंटाइटलमेंट समझते हो कि ये तो हमारे कुटुंब का एंटाइटलमेंट है, और जब 10-12 साल से आपको सत्ता नहीं मिलती, तो ये स्थिति पैदा हो जाती। ये सेंस ऑफ बैलेंस में इसके लिए कहता कि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हिमांशु भट्ट साहब, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। टीना जी, आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया में पली बड़ी है, उन्होंने उड़िया में शिक्षा ली है। बावजूद इसके उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और बेहतरीन भाषण दिया है। उनका इशारा, उनका कटाक्ष सोनिया गांधी के ऊपर था कि आप इतने साल तक सत्ता में रही बावजूद, देश में रहने के बावजूद आज भी आप ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदी में भाषण दिया और बेहतरीन भाषण दिया, लेकिन आपने अपने स्टेटमेंट से क्या कहा? देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलना और एक अपने शब्दों को, जनता के दर्द को बयां करना अलग बात है। टेलीप्रॉम्प्टर से साफ बोल जाते हैं, मुकेश त्यागी साहब आप ही के पास आ रहा हूं। से बोल जाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। और वो पुअर को क्या कह रहे हैं? गरीब। पुअर का मतलब बेचारगी भी होती है। उनके चेहरे पर बेचारगी थी, सोनिया जी ने हमदर्दी जता दी, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन ये लोग तो समझेंगे नहीं
अब एक महिला का दर्द बता रही है कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी अपमान करती आई है। उन्होंने बोल दिया कि पुअर लेडी, तो इतना तकलीफ किस बात की हो रही है। लेकिन जब ये बोलते हैं, सोनिया गांधी जी को क्या क्या बोला प्रधानमंत्री ने, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भूले नहीं है। मोदी जी बोलते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। और मैं कहती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आज समझ में आया कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि कभी ये राहुल जी के बयान को ले देते हैं, इंग्लिश इनको समझ नहीं आती। मैं बार बार कहती हूँ ये जो शाखा में जो पढ़ाई जो ट्रेनिंग होती है ना, इसमें पढ़ाई लिखाई होनी बहुत जरूरी है। वरना तो ये कुछ का कुछ बयान निकाल लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और लगातार इस देश के अंदर मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है कि फलाने ने ऐसा बोल दिया, ढिमके ने ऐसे बोल दिया। अरे साहब, आप खुद आकर बताइए ना कि आप कितने लोगों को रोजगार दे पाए। 2 करोड़ देंगे, कितनी नौकरियां चाहिए, कितनी नौकरियां चाहिए। आप दे देते हैं 400-500 पोस्ट दे देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो 2 करोड़, हमने तो इतनी नौकरियां दे दी, उतनी दे दी। झूठ बोलना बंद करिए और जुमलेबाजी से बचिए और काम, विकास के नाम पर काम करिए। कुछ देश की जनता के लिए कुछ करिए, क्योंकि आप लोग पीड़ा नहीं समझ रहे देश की जनता की। हम लोग जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वहां लोग जो है स्वच्छ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, स्वच्छ हवा लेने के लिए तरस रहे हैं। वो किसकी वजह से? दिल्ली में हम बैठे हैं, जहरीली हवा ले रहे हैं हम लोग। लगातार महंगाई इस कदर बढ़ गई है। 500 रुपए में जो सिलेंडर कांग्रेस पार्टी देती आई है, ये इन्होंने इतना महंगा कर दिया। लेकिन उस पर बात नहीं होगी। लेकिन टीना जी, जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बजट के पहले, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण बेसिकली सरकार के कामकाज का जिक्र होता है।